नमस्ते, मैं इंदु तोमर, हमारे चैनल सोचती वॉइस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रंग लाल सुर्ख मेरी वो बिंदी का, रंग लाल सुर्ख मेरी वो बिंदी का, रंग लाल सुर्ख सुहाग की चूड़ी का, रंग लाल सुर्ख सुहाग की चूड़ी का, रंग लाल सुर्ख तेरे मेरे रक्त का, और वही रंग लाल सुर्ख उस महावारी का। उस महावारी का जो स्त्री को संपूर्ण बनाए, उस महावारी का जो स्त्री को संपूर्ण बनाए, जो स्त्री सृष्टि के सृजन में अहम भूमिका निभाए। वही स्त्री फिर कभी तो अशुद्ध कहलाए, तो कभी मंदिर या रसोई में जाने से वो रोकी जाए। कहीं कहीं तो पीड़ा सह सहकर वो बेटी, वो स्त्री पल पल घुट घुट कर ही जीती जाए। अरे शर्म नहीं कोई मासिक धर्म, शर्म नहीं कोई मासिक धर्म, फिर समाज में इस पर आज भी चर्चा क्यों न की जाए, आज भी चर्चा क्यों न की जाए। हाँ, आज हम चर्चा इस पर कर रहे हैं। आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, लेकिन क्या सही में हम इसको समझ पाते हैं? क्यों हमारे देश में आज भी इतनी तरक्की के बाद भी पीरियड्स को लेकर शर्मिंदगी है? आज भी भारत में यह विषय एक वर्जित सा विषय रहा है। कई समाजों में मौजूद मासिक धर्म के बारे में ऐसी वर्जनाएं लड़कियों और महिलाओं के इमोशनल हेल्थ यानी उनकी भावनात्मकता, उनकी मानसिकता और लाइफस्टाइल पर प्रभाव डालती है। मासिक धर्म में या पीरियड्स में उन दिनों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं, लड़कियों को वहां जाने से कई बार रोक दिया जाता है, कई बार उनसे कुछ कह दिया जाता है। लेकिन उन रुकावटों के बाद जो सोच या विश्वास है, उन सबको लेकर क्या आज भी बात करने की जरूरत नहीं? अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो फीमेल्स के एजुकेशन लेवल जो है, उसमें जो कमी है, उसको लेकर, हमारे घर के और हमारे आसपास के माहौल को लेकर, हमारे बड़ों को लेकर, जिनको समझाना बहुत मुश्किल है, ये अवेयरनेस जो है हमारी, जो अवेयरनेस कैंपेन जो हम चलाना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक चैलेंज आ खड़ा होता है। और पीरियड्स के टाइम में जो इमोशंस हैं, जो भ्रामक मानसिकता है समाज के कई घरों में, उन सबको दूर करने के लिए, पीरियड्स के टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं जागृति गुप्ता जी। और जागृति गुप्ता जी एक साइकोलॉजिस्ट है जो हमारी आज की गेस्ट है। सो बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत-बहुत स्वागत है जागृति जी हमारे चैनल सोच दी वॉइस पर। Thank you so much, Indulji. Thank you so much for giving me this opportunity to talk to everybody through your platform and creating an awareness about the menstrual health and hygiene. जी, जागृति जी, मैं आपके बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी। हालाँकि आपके बारे में थोड़ा नहीं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस आपको सुने और उसके बाद वो आपको और सर्च करे, इसलिए जागृति जी जो हैं, वो प्रोजेक्ट लज्जा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रोजेक्ट को लेकर के वो जिस तरीके से काम कर रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय हैं। आप दूसरों की मदद करने के लिए जुनून के साथ किसी भी लेवल पर जाती हैं। ड्रग एंड अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर में आप काम कर चुकी हैं, जहां नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों को आपने अपनी काउंसलिंग भी दी है। और मुंबई में आप जो वंचित बच्चे हैं, उनके साथ आपने अनाथ आश्रम में और सब जगह काम किया है, उनकी भलाई के लिए, उनके इमोशनल हेल्थ के लिए आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट लज्जा के डेवलपमेंट के लिए मैं कहूँ या ग्रोथ के लिए मैं कहूँ, आप एक जो कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की महिलाओं के लिए और उनके मानसिक धर्म और उनकी स्वच्छता की प्रथाओं को लेकर के भी आपने उस पर बहुत केंद्रित होकर आपने काम करना शुरू किया है। जागृति जी जो हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को अपनी तरफ से
अपना कंट्रीब्यूट करके उनकी हेल्प कर चुकी हैं, उनको और भी अधिक तरीके से आप पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करती हैं, उनको अवेयर करती हैं। तो आज जागृति जी मैं चाहूँगी कि आप किसी भी तरीके से हमें अगर सपोर्ट कर पाएँ और हमारी ऑडियंस को और जो भी लोग हमें सुन पाएँगे, उनको अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करके बताने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए या इससे जुड़ने के लिए जो सोचा, उसके पीछे क्या वजह रही? जैसे कि आपने बताया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वार्म वेलकम। जैसे कि आपने बताया कि मैं एक ऐसे फील्ड से आती हूँ जहाँ पर मेरा इंटरेक्शन ही मेरा डोमेन जो है वो ह्यूमन लोगों के साथ है, लाइक आदमियों के साथ। मुझे उनको समझने की पूरी कोशिश, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश रहती है हमारी। जब ये चीजें चल रही थी, जब मैं समझ रही थी ये चीजें क्या हो रही है लोगों की लाइफ में, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बहुत ही कॉमन है स्पेशली इन वुमेन्स, then we realize somewhere down the line कि period also plays a very major role। एंड हुँ, वहीं से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरू हुई थी कि हम सिर्फ अवेयरनेस करेंगे, एक दो स्कूल्स में जाएंगे, अवेयरनेस करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी बड़ी हो रही थी और मेरे घर वालों ने भी शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं दिया था पीरियड्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो एक टैबूनेस जो होती है, कहीं ना कहीं एक शर्म होती है कि नहीं नहीं, इसके बारे में कैसे पूछूं, कैसे बोलूं, मम्मी मम्मी को, मम्मी कैसा सोचेगी मेरे बारे में कि ना इतनी बड़ी हो गई है, इस सब चीजों के बारे में बात कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो वो करेक्ट। डर हमेशा से था, और कहीं ना कहीं वो पूरी नॉलेज भी नहीं थी। एंड मैं हुँ, ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ही पुराने जमाने से हूँ, बट वाइल आई वाज ग्रोइंग इंटरनेट तभी आ रहा था, चीजें हो रही थी। बट उस टाइम पे भी 1 GB पर मंथ होता था। तो ऐसा करेक्ट, भी नहीं है कि हम पूरे दिन इंटरनेट पे बैठ के देख सके कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये जो हर महीने हमारे वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, वो सब नॉलेज सच्ची में नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे जब जब मैं बड़ी हो रही थी, चीजों को समझ रही थी, जान रही थी कि मुझे किसमें काम करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही मुझे समाज सेवा में ही जुड़े रहना था। और कहीं ना कहीं मेरा एक फील्ड भी ऐसा है कि मैं लोगों के लिए काम करती हूँ, चाहे वो साइकोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वो सोशल वर्क के थ्रू हो। और फिर प्रोजेक्ट लज्जा की शुरुआत भी कहीं ना कहीं वैसे ही हुई। एक दिन हम बैठे थे एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि व्हाट वी कैन डू विद विमेन, and then menstrual health and hygiene came into the picture, and I started sharing my experiences when it was about periods, and my team was like, oh my god, मुंबई में आज भी चीजें होती है। बिकॉज हाँ, कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं तो हमें सब पता है, वी आर वेरी मॉडर्न, ये चीजें बहुत नॉर्मल है, सबको पता है। बट आप जान के अचंभित हो जाएंगे कि नियरली 71% ऑफ वुमेन्स बिफोर इट कम्स, उनको करेक्ट, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। एंड व्हेन एक लड़की को पीरियड्स आता है, जब वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में ही मेजरली होता है, ये ट्यूशंस व्हाइल दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, और जब वो पीरियड आता है उनके स्कर्ट में, पैंट में जब स्टेन्स लग जाते हैं, इट इज सो सो डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव आउट फ्रॉम दैट फियर शेम, बिकॉज इतना अजीब लगता है कि अरे किसी ने मेरे बॉडी में स्टेन देख लिया, ब्लड स्टेन देख लिया। सो उस चीज को समझ के हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया। राइट नाउ वी आर एक्टिव इन 4 states, we have done in 13 cities। We are working on this 3A project, 3 approach, जहाँ पर हम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस अडेप्टेशन पे बात कर रहे हैं, एंड एक्सेस पे बात कर रहे हैं। अगर हम समझे, अगर कई महिलाओं जानती भी हैं कि ना सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है उस चीज को अडेप्ट करने के, करेक्ट, they want करेक्ट, to take care of themselves, but उनके पास वो accessibility नहीं है। So now we have also started with accessing, like हर छोटे छोटे जगहों पे जाके, like जैसे हम मुंबई में, I actively work in Mumbai, I have teams in other states। So मैं अगर मुंबई के बारे में बात करूँ, so there is this place called पालघर मनोर, ओके, दमन दीव। सो वहां पर हम जा जाके क्या करते हैं, वहां पे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे ओके, बचत घर की महिलाएं होती हैं। सो हुँ, अब वो वहां पर जाके उनके पास एक एक्सेसिबिलिटी हो गई गुड सैनिटरी प्रोडक्ट्स की। सो अब वो महिलाएं वहां से खरीद सकती हैं, नॉट करेक्ट, गोइंग विद दिस ओल्ड रैग्स। आप शॉक हो जाएंगे जान के कि आज भी महिलाएं
सैनिटरी प्रोडक्ट के नाम पर काऊ डंग इस्तेमाल करती है, ओल्ड रैश इस्तेमाल करती है, ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल करती है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। जो हुँ। राख होती है उनका वो ब्रिक्स बनाते हैं और वो अपने अंडरलाइंस पे मिलते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। We being in the AC room, we being in the, with the modern luxuries, but we don't really realize कि इंडिया में इंटीरियर्स में, हावेवर मैं इंटीरियर्स की बात नहीं करते हुए, मैं मुंबई के सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर आप आगे भी चली जाओ तो वहां पे भी आज यही हालत है। हुँ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट उसी पर है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की, समझाने की कि आपको अपने पीरियड्स के दौरान कैसे अपना ध्यान रखना है, और उन्हीं के लिए एक एक्सेसिबिलिटी भी क्रिएट करने के लिए, सो उनको उस चीज की आदत हो जाए, अडेप्टेशन हो जाए, और वो सेफ मेंस्ट्रुएशन प्रैक्टिसेस चालू करें। वेरी नाइस बिकॉज़ जागृति कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तो जैसे आपने बताया कि जो रियल इंडियन वुमेन हैं या रियल इंडियन गर्ल्स हैं जो, मैं रियल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम तो जो जिस दुनिया में जीते हैं या हम रह रहे हैं, सो आई थिंक इंटरनेट कनेक्शंस हैं एंड एसीज़ हैं और हम लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं और हम लोग कहीं न कहीं अपनी एक्सेसिबिलिटीज़ में बहुत अच्छे से, बहुत आगे से चल रहे हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि एक्चुअली वो जो लड़कियां हैं या वो जो विमेन हैं जिनके पास कहीं भी किसी चीज़ का एक्सेसिबिलिटी नहीं है या फिर उनको नॉलेज ही नहीं है, ऑफ कोर्स उनके पास में शायद एजुकेशन लेवल भी कम है एंड दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से सबसे एक बड़ी चीज़ आती है जो मैं अगर आज की डेट में आपको या मुझे भी बोलूँ कि हमारी भी माएँ हैं या दादी हैं या नानी हैं, सबसे पहले वो किसी को भी दूध देना है, ब्रेकफ़ास्ट देना है, लंच देना है, कपड़े देने हैं, काम करना है, वो सबसे पहले सबके लिए दे देती हैं एंड एट द लास्ट ट्रू। प्रायोरिटी वो अपने लिए रखती हैं, यू नो? सो जब हमारे इतने पढ़े-लिखे परिवारों में आज भी वो कल्चर है, सो कहीं न कहीं वो कल्चर और ट्रेडिशन के साथ में ही वो एजुकेशन लेवल भी कम हुआ एंड देन उनकी जो नॉलेज है वो भी नहीं हुई और वो लोग इस तरीके से अपने इस ढर्रे पर चलती हुई आई हैं, इस पुरानी प्रैक्टिसेस पर हैं कि वो अपने आप को आगे अपनी ग्रोथ नहीं करना चाहती, वो आगे सीखना नहीं चाहती। कई बार पैसे का इश्यूज़ आता है, कई बार आदत का भी इश्यू आता है। क्योंकि कहीं मेरे ख़्याल से मैं कहीं इमोशनल हेल्थ की एक बात कर रही थी किसी अपने कहीं गाँव में, तो वहाँ लेडीज़ ने सबसे पहले मुझे यही बताया कि उनको मेरे ख़्याल से कपड़ा जब इस्तेमाल करना है या जब चीज़ें हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी एक सबसे बड़ी आदत की बात लगती है कि मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा या बाज़ार में मेरे फादर इन लॉ जा रहे होंगे या मुझे कोई बड़े भाई जा रहे होंगे, उनको कहना पड़ेगा कि मुझे मंथ का ये सामान चाहिए या 2 महीने का ये सामान चाहिए। तो उन्होंने अपनी आदत बना ली कि नहीं ठीक है, जब कभी जाएँगे तब वो जैसे हम एक बहुत अच्छी वाली साड़ी या अच्छे वाले ड्रेस के बारे में बात करते हैं, उनके लिए ये चीज़ वो ऐसे वाली हो जाती है। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड मेरे ख्याल से आप जो कर रहे हैं दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेप, बहुत ही अच्छा है। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर दी आगे के लिए आपको क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँगे दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो जो गर्ल्स हैं, जो विमेन हैं, आप उनको किस तरीके से सर्च करते हैं? किस तरीके से आप वहाँ उस प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं? कौन ऐसी महिलाएँ जैसे आपने बताया जहाँ पर वो लोग होते हैं, तो किस तरीके से आप वहाँ पर जाकर के और उन लोगों को अप्रोच करते हैं? कौन होती हैं वो लोग जिनको आप अवेयर करना चाहते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसको हम हमारे टेक्निकल टर्म्स में टारगेट ऑडियंस बोलते हैं, कि हम ओके, हमारे टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढते हैं, मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा टारगेट ऑडियंस हो सकता है और ये नहीं हो सकता। जी। मेरे लिए, being the head or lead project coordinator for this, I always think कि ना हर लड़की को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, हर महिलाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो मुंबई शहर का क्यों ना हो, चाहे वो एक गांव का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। हुँ, सो जब भी हम सर्वेस करते हैं तो हमारा मेजर कंसर्न, सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स की लड़कियां, क्योंकि ओके। अ, हम मैं मेरा मानना ये है कि बच्चे जो होते हैं ना वो कच्ची मिट्टी होती है, उनको समझाना, उनको शेप देना बहुत ही आसान होता है। एंड व्हेन वी टॉक साइंटिफिक, व्हेन वी टॉक लॉजिकल, उनको वो समझ आती है। जब हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं आज हम भारत भारत देश में,
everything is related to religion, culture, but nobody sees the side of science. या ये क्यों चीजें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होता है कि जो म्यूनसिपालिटी स्कूल्स होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, हम सबसे पहले वहां जाके बच्चियों को जो 11 से 40 साल की उम्र की हो, इसका ओके। मतलब है कि उनकी मॉम भी और वो बच्चियां भी दोनों ही सेशन में बैठती हैं. अब ये क्यों कर रहे हैं? अगर आज मैं आई हूँ, मैं बच्चों को एजुकेट करके मैं चली जाऊंगी, बट अगर कल को बच्चियों के साथ कोई भी ऐसी चीजें हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या एनी अबनॉर्मलिटीज आर हैपनिंग, तो उनको वो किससे बोले? बिकॉज करेक्ट। अगेन हमारे फैमिली में हम आज भी यही चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, हमें हमारे घर में बात नहीं करनी है, ये बहुत ही शर्मनायक एक टॉपिक है हुँ, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते. तो हम इसलिए पूरी कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ भी ये सेशन रखें, सो दैट इट बिकम्स अ डायलॉग बिटवीन बोथ ऑफ देम. बच्चे हुँ, भी और पेरेंट्स भी दोनों इस बारे में बात कर सके अगर कल को इट ब्रेक्स द बैरियर बिटवीन देम. करेक्ट, तो करेक्ट। अगर कल को उनको कुछ दिक्कत होती है, बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं तुम्हारे बॉडी में, बहुत सारे और नई नई चीजें होती है, डेवलप होती है. तो इट रियली हेल्प्स गर्ल एज वेल एज अ मदर टू हैव द कॉन्वर्जेशन अबाउट एनीथिंग, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन. बिकॉज पीरियड्स हमारे महिलाओं के लिए वो 40 साल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 40 साल तक चलता है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, एंड दैट इज वाई we majorly focus children's then women's, स्पेशली कि वो म्यूनसिपालिटी स्कूल्स के हो, ट्राइबल एरियाज के हो, कम्युनिटी सेंटर्स के हो, जिनके पास ये चीजों का एक्सेस बिल्कुल ना हो. हुँ, देन जब ये सारे प्रायोरिटाइज हो जाते हैं, देन वी गो टू कॉलेजेस, स्कूल्स, जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं. बिकॉज राइट नाउ प्रोजेक्ट लज्जा इज अ ग्रेट सक्सेस टू बी ऑनेस्ट, एंड नाउ कॉलेजेस स्टार्ट्स इनवाइटिंग अस कि प्लीज आप आइए, हमें हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन दीजिए या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करिए. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक नोशन होता है कि मुंबई के बच्चे हैं या शहर के बच्चे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र के कोई भी सिटीज हो, बट आज भी काफी लड़कियों को नहीं पता है कि पीरियड्स होता कैसे है, होता क्यों है. इट इज जस्ट कि हाँ, हर महीने ब्लीडिंग आती है बस. हुँ, So when we do sessions, we always, my first question while I'm doing a session is कि अच्छा आपको पीरियड्स आता है, तो लड़कों को क्यों नहीं आता? कि वो हाँ, लड़कियों के खून गंदे हैं क्या? बिकॉज अगेन वी हैव अ नोशन कि पीरियड्स एक गंदा खून है. तो अगर हाँ, पीरियड्स एक गंदा खून है, तो हम लड़कियां गंदी है? लड़के गंदे नहीं होते, लड़कों का खून गंदा नहीं होता. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम जिनको ऐसा हिट होता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, यू नो. करेक्ट। हम इस बारे में सोचते ही नहीं है. हुँ, हमने आज तक ये नाम दे रखा है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है, पीरियड्स ऐसा होता है, ये है वो है, बट व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, तब उनको रियलाइज होता है कि ओके हाँ, इट इज नॉट बैड ब्लड, इट्स नॉट इम्प्योर ब्लड, अनक्लीन ब्लड नहीं है, हम अपवित्र नहीं है. इट इज जस्ट अ प्रोसेस जो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, और उसका होना बहुत जरूरी है. करेक्ट। सो समटाइम्स टैबूनेस जो रहती है, जो गर्ल्स को लगता होगा जब आप बात करते हैं, सो यू नो मतलब दे यूज्ड टू बी लाइक दे आर लाइक शांत, ऐसे चुपचाप बैठ के सुनते हैं भाई, कई बार क्वेश्चंस भी आते होंगे आपके सामने, कई बार आपको लगता होगा कि किसी 15-20 साल वाले एज में या कहीं जो बहुत ज़्यादा यू नो बिकॉज ऑफ दिस पीरियड्स प्रॉब्लम, एक्सेस ऑफ पेन या फिर कहीं एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग या किसी और तरीके से, कई बार सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जिसको मुझे लगता है कि उनके इमोशंस भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हर्ट होते होंगे। घर में किसी ने कुछ बोल दिया या कहीं बाहर किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं स्टेन लग गया तो किसी ने मजाक उड़ा दिया. सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन देयर माइंड एंड यू नो देयर हार्ट. सो ऐसे भी किसी टॉपिक पर उनकी आपसे बात होती हैं, या आपको ऐसा कब फील होता है जिस पर इमोशनल हेल्थ को लेकर के भी बात की जा सकती है, या आप बात करते हैं उनकी हाइजीन को लेकर और उनके हेल्थ को लेकर, तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? जब भी हम सेशन देते हैं तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ऐसा होता है कि मैम बहुत इरिटेशन फील होता है, बहुत सर दर्द करता है, गुस्सा आता है, मारने का मन करता है छोटे भाई को. या देयर वाज दिस गर्ल जिसने बोला था कि ना मैम, मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन ब्रेकअप ही कर लिया. You know, these are very young girls.
वो क्या काफी, जब वो रैपो बिल्ड हो जाता है ना, तो दे फील वेरी गुड टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, एंड व्हेन यू गिव अ प्लेटफॉर्म टू एनीबॉडी टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस, तो उनको भी अच्छा लगता है बताने के लिए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता है कि उनको यहाँ से कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगी, और उनसे वो डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे। तो हम्म। हाँ, बहुत जरूरी होता है इमोशंस को रेगुलेट करना, बहुत जरूरी होता है समझना कि पीएमएस, इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें इमोशनल एंड फिजिकल इम्बैलेंस होता है। ओके। हम पुराने जमाने में, मैं हालांकि मैं बोलूँ तो मेरी मॉम भी इस चीज को नहीं मानती है कि मूड स्विंग्स होना इज नॉर्मल। उनको लगता है कि तेरे को टैंट्रम्स है, तुम्हें नखरे करने हैं और तुम दिखा रहे हो पीरियड्स का बहाना देके। ओके। विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि पुराने जमाने में होता नहीं था, ये तुम्हारे नए नए फंडे हैं, ये हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था, तुम लोग ने नए नए इन्वेंशन किए हैं। हाँ। सो कल्चरल टैबूनेस, कल्चरल जो हमारी अपब्रिंगिंग है, वो बहुत अफेक्ट करती है। काफी बार हमें बैकलैशेस, चैलेंजेस फेस करने मिलते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मैम, ये गंदा खूनी है। But we try our level best to make them understand कि no, it is not a normal, it is not a ganda खून, a pavitra खून, it is part of your body, natural process है। We are born with this, it will happen, and periods नहीं होगा। सबसे बड़ा स्टेटमेंट दैट वी गिव इज कि फिर कोई लड़की प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी, कोई लड़की एक नया जीवन भी नहीं दे पाएगी, दे बिकॉज पाए। ऑफ द पीरियड्स। पीरियड इज द प्रोसेस जिसकी वजह से हम माँ बन पाते हैं। तो ये जब एक स्टेटमेंट आता है ना, तब उनके बेल्स बजने लग जाते हैं कि ओह माय गॉड, यस। बिकॉज करेक्ट। अगर हम देखें, जब भी हम पीरियड्स में होते, जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो 9 महीने में पीरियड्स नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। जी। क्योंकि हमारा एग फर्टिलाइज हो गया है, एंड द होल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज देयर। So these small instances are really important to tell everybody, to tell the women especially, because आप believe नहीं करोगे, 70% of Indian women believes the blood which comes from a period is bad, it's dirty. So अब यही कोशिश है कि हम लोग को समझाएं, सिखाएं, साथ ही साथ इमोशनल रेगुलेशन, मेक देम अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा मूड स्विंग्स है, गुस्सा आना, एकदम एंजाइटी प्रोवोकिंग होता है, इरिटेशन होती है, तो उनको बताना कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। अब इस चीज को मेंटेन कैसे करना है, इस चीज से रिलीफ कैसे पाना है, सबसे मेजर चीज है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। करेक्ट। आज हमारा फूड ऑलरेडी इतना क्या कैसे बताऊं, केमिकल वाला है कि वी डोंट रियली ईट हेल्दी फूड। सो नाउ वी नीड टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट फॉर दैट मैटर, ईटिंग गुड फूड, फ्रूट्स हो गए, वी हैव टू इंक्लूड आयरन एंड विटामिन सी बेस्ड फूड, स्पेशली व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। तो हमारे पास, हमें विटामिन सी और आयरन बेस्ड कंज्यूम करना चाहिए खाना। डूइंग योगा एंड वॉकिंग, अभी अक्सर बोला जाता है कि ना, पीरियड्स के दौरान योगा मत करो, एक्सरसाइज मत करो, कहीं बाहर मत रेस्ट जाओ, करो। ऐसा हो रेस्ट गया, करो। रेस्ट करो। रेस्ट करना, यस आई अग्री कि इम्पोर्टेंट होता है, बट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, तो रेस्ट की जरूरत नहीं है। अभी करेक्ट। जैसे मेरे यहाँ की, स्पेशली मुझे पीरियड्स के दौरान काफी पेन होता है फर्स्ट सेकंड डे पे, तो मैं प्रॉपरली बेड रेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बॉडी डिमांड कर रही है। करती है। बट एक काफी फैमिली मेंबर्स होते हैं कि नहीं नहीं, पीरियड्स आ गए, रेस्ट करो, सो जाओ, उठो मत। इट वो इज एक नॉट रिक्वायर्ड। साइकोलॉजिकल एक वो बॉडी का एक तरीका बन जाता है कि जिसमें उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बस पीरियड्स का बेल बजा एंड देन यू नीड टू टेक रेस्ट। छुट्टी ले लो सब जगह से और रेस्ट करो। इट इज रियली वेरी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी बार हम जब महिलाओं से ये बात करते हैं ना, अरे नहीं नहीं मैडम, हमें बचपन में यही सिखाया गया है कि आप अपने जो हर हर पुरान हर गांव के घर के पास ही एक छोटा घर होता है, जहाँ पर उनको पीरियड्स के दौरान वो उस छोटे से घर में रहती है, उसको पीरियड हट बोलते हैं। तो ओह। वो वहां पे भेज देते हैं। दिस इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हमें लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, बट ये आज भी सच है। जहाँ पे महिलाओं को घर के बाहर भेजा जाता है, उनके उनके अलग बिस्तर होते हैं, उनके अलग बर्तन होते हैं, उनका सब अलग होता है। While we are talking this, I know it is going out of the topic, but नो नो it is इश्यूज। very related. नेपाल में 2019 की बात है, एक महिला की डेथ हो गई।
शी वॉज जस्ट 23-24 ईयर ओल्ड, उसकी एक साल की हुई थी उसकी शादी को. शी पास्ड अवे बिकॉज शी वॉज लिविंग इन दैट चौपाड़ी बोलते हैं उसको, जो गांव का जो शब्द होता है ना, उसको चौपाड़ी बोलते हैं. नेपाल का ये प्रैक्टिस है जहाँ पे घर के जस्ट बाजू में एक और घर होता है जहाँ पे जब महिला पीरियड्स में होती है तो वहां पे रहती है. उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ठंड थी नेपाल में, और उन्होंने एक घास का वो जलाया, क्या बोलते हैं, बॉन फायर जैसा कुछ जलाया उन्होंने उस हट के अंदर. और वो इतना इंटॉक्सिकेंट फ्यूम आ रहा था उस बॉन फायर में से दैट शी पास्ड अवे इन दैट हट. एंड उनकी फैमिली को नेक्स्ट डे पता चला कि मेरी बहू मर चुकी है. ओह! So, again, this is something which is not being highlighted across India, or I would say it's not a national problem to be considered. करेक्ट। लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं. बट अगर हम देखने चाहें, it is a real problem on ground. People don't really consider it as a problem. हुँ, अभी रिसेंटली ही वी हैव स्टार्टेड गेटिंग मेंस्ट्रुअल लीव्स. कुछ कंपनीज ने चालू किया, एंड वन ऑफ द कंपनीज इन इंडिया वाज स्विगी, हुँ, जिसने मेंस्ट्रुअल लीव चालू करी है. सो गिविंग द इम्पोर्टेंस टू मेंस्ट्रुअल लीव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं के लिए पीरियड इज वेरी नॉर्मल, वेरी हुँ। डे टू डे प्रैक्टिस है, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है. बट कुछ लड़कियों के लिए, स्पेशली लाइक मी, बहुत ज्यादा पेन होता है बिकॉज वी हैव इम्बैलेंस. सो दिस इज हाउ इट इज. बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि जागृति जी कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें जो मैं लाइक आई एम वर्किंग ऑन इमोशनल हेल्थ तो मैं हर चीज़ को इमोशंस के साथ जोड़ने की मेरी आदत भी है और कहीं न कहीं आई फ़ील कि हर चीज़ आप अगर देखेंगे तो आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ी रहती है। उसका जो बेसिक जो बैकग्राउंड है वो कहीं न कहीं आपके इमोशंस के साथ ही रहता है। सो द वे डिस्क्राइब द थिंग वो जो नेपाल वाला है या फिर जो आपने जो एक्चुअली जो यहाँ आज भी वो प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिनके बारे में आपने बताया अगर हम लोग कहीं न कहीं अपने आस-पास के कुछ लोगों में, आस-पास के जो हमारे जैसे मैं आपके साथ पहले भी बात कर रही थी कि हमारे यहाँ काम वाली बाई आती हैं या फिर हमारे आस-पास कुछ लोग काम करते हैं। उन लोगों के साथ अगर हम उनकी नीड्स और उनकी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करें, उनकी इमोशंस के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स उनकी निकल कर के आएँगी जो कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के लिए हम मेरे और आपके जैसे लोगों को या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ जुटकर सामने आना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में ही कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% लोगों पर या 20% लोगों पर ही ध्यान रख कर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके लिए हमें और 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं उस एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर विलेज के अंदर उनके साथ फ़ैमिलियर होने में। क्योंकि आपके 2 बार, ट्रू, 4 बार, ट्रू. 5 बार के बाद में तो वो खुलते ही नहीं हैं, वो बताते ही नहीं हैं। फिर हमारे साथ एक और मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम इनके इमोशंस या इनके पीरियड्स और इस चीज़ों की बात करते हैं, इस तरीके की हेल्थ और हाइजीन की अगर हम बात करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन की भी कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन लोगों के लिए क्योंकि उनको तो वो सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में भी नहीं पता है। कब, कहाँ, क्या, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़नी है, क्या होना है, वो उन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे धीरे-धीरे बहुत सारे टॉपिक्स एक-दूसरे के साथ में जुड़ते चले जाते हैं और एक मेरे ज़हन में एक और सवाल आया है कि किस तरीके से हम ये जो हम जो अवेयरनेस करते हैं या अवेयरनेस करना चाहते हैं, आप जो करते हैं उस चीज़ के लिए, जो हमारे पीरियड्स के पेन हैं, अभी एक आपने देखा होगा कि कई जगहों पर शायद एक वो पीरियड्स पेन को लेकर के कुछ-कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जहाँ बॉयज़ को सम आर्टिफ़िशियल पेन के थ्रू उनको वो रियलाइज़ कराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता बोलते है हैं कि इसको, हाँ जी. क्या उस तरीके की प्रैक्टिस से हम बॉयज या मेल फ्रेटर्निटीज के अंदर हम उस तरीके का पेन उस तरीके की समझाइश हम डाल सकते हैं उनके माइंडसेट को क्या हम अ, अपने माइंडसेट के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मेल्स आप भी जानती हैं कि इस तरीके के ब्रदर्स हैं हस्बैंड्स हैं फादर्स हैं या वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता ये तो सिर्फ मन का वहम है
आपको कोई पेन नहीं है, कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, अच्छा खाओ पियो और चलो आगे। या गाँव में तो शायद वो भी नहीं बोलते हैं। सो आप क्या सोचती हैं इस यस बारे This is really very true, and yes, lot of NGOs, lot of institution is trying to induce artificial pain through a pain stimulator, which is actually a machine जो फिजियोथेरेपी में काम आती है हमारे पेन रिलीफ के लिए सो इट्स नॉट अ पेन स्टिमुलेटर एक्चुअली, वो एक ऐसा डिवाइस है जो हमें फिजियोथेरेपी में हेल्प करता है। तो में? इट इज रियली वेरी फनी टू सी जो पेन रिलीफ करता है वो एक पेन स्टिमुलेटर भी बन सकता है कभी हाँ, सो ये लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज टेकिंग प्रैक्टिसेस लाइक दिस जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं बॉयज को अपोजिट सेक्स को समझाने के लिए or maybe to induce empathy and understanding towards this whole menstrual health base ये करेक्ट। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सच्ची में इतना दर्द होता है क्या। आई वॉज सीइंग दिस रील एंड उसमें बोला था कि अरे ये तो सिर्फ आर्टिफिशियली आप लोग सिर्फ सिंपथी चाहते हो हम लोग से, हम आप लोग पता नहीं क्या ही चाहते हो हम एज अ मेल। सो आई वुड नॉट से एनीथिंग टू दीज बॉयज, बट कहीं ना कहीं ये है कि हमारी ही गलती है कि हमने उनको इतनी बराबरी पे रखा नहीं और उनको समझाया नहीं। सेक्स करेक्ट। एजुकेशन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट नो, ये बहुत ही ज्यादा अभी वायरल हो रहा है ये न्यूज, जहाँ पर और ये मुंबई का ही है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि कोई गांव का न्यूज है, ये एक मुंबई का न्यूज है उल्हासनगर में, जहाँ पे एक 30 साल के भाई ने अपनी बहन को टॉर्चर कर करके उसका मर्डर कर दिया, जस्ट बिकॉज उनको लगा कि शी हैड अ सेक्स। ओह! Actually, it was हुँ, her first menstrual cycle. She was just 12 year old और उसके भाई ने बेडशीट पर ब्लड देखा पीरियड का एंड उनको लगा कि while we while we have a first intercourse, तो उस दौरान भी ब्लड बाहर आता है तो उनको लगा कि she had sex. हुँ, So if you understand the importance of sex education is so necessary, 30 साल का लड़का उसको नहीं पता था ये पीरियड नाम की चीज होती है जो मेरी बहन जिस चीज से गुजर रही है उनको लगा ये एक ये कमजोरी है हमारे में, मैं बोलूं, या शायद हमारे कल्चर में कि हम लड़कों को नहीं बताते हैं कि पीरियड्स क्या होता है, या हम लड़कों को नहीं बताते कि महिला किस चीज से गुजर रही है। बॉयज और लाइक मेल्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हुँ, एक लड़का और लड़की, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पति हो, हर जगह आदमी तो होते ही हैं हमारे जीवन में, बट फिर भी हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उनको हमारे लाइफ में इतना जोड़ने के लिए कि ना, अच्छा आज मुझे पीरियड्स हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्या आप एक दिन खाना बना दोगे क्या। करेक्ट, दिस स्मॉल प्रैक्टिस और स्मॉल हेल्प और सपोर्ट, इट इज नॉट अ बिग थिंग। अब मे बी अगर आपको खाना नहीं बनाना होता जस्ट आज ऑर्डर कर ले क्या, दिस हुँ, स्मॉल हेल्प ऑल्सो मीन सच अ बिग थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है दो लोगों में, चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो या माँ बेटा ही क्यों ना हो। तो ये है, ये तो एक हो गया है कि सेक्स एजुकेशन फॉर बॉयज, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट सेक्स एजुकेशन बट ऑल्सो इंक्लूडिंग कि लड़कियां किस किस चीजों से गुजरती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी एक पति बनेंगे, वो एक बेटे ऑलरेडी हैं, भाई भी होंगे, तो उनको समझाना कि ना एक दिन आप अपनी मम्मी की, या 3 दिन जो भी वो पीरियड्स का जो टेन्योर होता है, कि आप अपनी मम्मी का ख्याल रखिए, आप ये चीज कर सकती हो। एंड कहीं ना कहीं वो लोग भी डेवलप करेंगे ओपन कम्युनिकेशन विच इज करेक्ट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, द शेम दैट सबसे बड़ा टैबू जो मुझे लगता है वो एक कम्युनिकेशन ही है। हुँ, जहां हम अच्छे से बात करना चालू कर दे, जैसे अब शादी है, वी सेलिब्रेट वेडिंग्स, हम करेक्ट, ओपनली बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं आज अगर आप हमारे जनरेशन से पूछोगे, वी से इट इन अ वेरी कैजुअली कि ना इट इज अ लाइसेंस टू हैव सेक्स सोशली, इट इज एक, हाँ तुम्हें लाइसेंस मिल गया है ये करने का, सो वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। यस, However, it is a very indirect way, but why not we can talk about periods in the same manner?
Hmm. uh, there is this pratha. I don't remember the name exactly. It is being celebrated in the southern parts and the eastern parts of the India, Yes. जहाँ पे वो Yes. लोग सेलिब्रेट करते हैं पीरियड्स Celebrating को. the- इट इज अ Yes. 3 डे, या इट इज अ 3 डे सेलिब्रेशन फेस्टिवल की तरह उसको किया जाता है, जहाँ पे लड़कियों को सजाया जाता है इन हाफ साड़ी, एंड लाइक दे आर ग्रोइंग ओल्ड. इट इज सच अ सेलिब्रेशन. So, it empowers a woman as well to talk about their problems, to talk about their health. Sure. या मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ क्या? So it gives you a chance to have an open communication with your brother. It will give you a chance कि ना पापा आज मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, या एक हफ्ते में आ जाएंगे, तो क्या आप मेरे लिए सैनिटरी पैड या menstrual cup या whatever they are using, can you get it for me? Hmm. So, including boys in this process is really very important, and it is the need of the hour, because Hmm. now girls are also expecting some kind of a support from their partners, from their brothers. कि ना सिर्फ 2 दिन मेरी हेल्प कर दो, बाकी तो मैं खुद संभालूंगी. अगेन हम लड़कियों को ऐसे ही बड़ा किया जाता है कि आपको ही अपना घर संभालना है, आपको ही सब करना है. एज यू सेड इन इनिशियली व्हाइल वी वर स्टार्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन, कि हमारी आदत ये होती है हम सबसे सबसे लास्ट में खुद को रखते हैं. Correct. सारी चीजें जब हमारे सारे परिवार को मिल जाए, फिर लास्ट में चलो आज अभी जैसे आमरस का चल रहा है, सब आमरस बना रहे हैं, थोड़ा सा बच गया, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पी Last. लूंगी, मेरे सारे बच्चों ने मेरे परिवार ने पी लिया, लास्ट में मैं थोड़ा सा पी लूंगी. दिस इज हाउ मदर्स आर. सो दिस इज व्हाट वी आर. सॉरी, इन मुझे एक बहुत ही मेरे ख्याल से खूबसूरत सी लाइन मेरे दिमाग में आई है कि जैसे आपने कहा ना कि वो जो सोशल लाइसेंस मिल जाता है, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि सोशल लाइसेंस जो मिल जाता है फॉर द सेक्स और टू स्टार्ट योर फैमिली एंड अदर थिंग्स. So when you are getting your menstrual days, first menstrual time, so it's a divine license to create another life. So राइट. आई एम जस्ट फीलिंग कि हमें डिवाइन जो दे रही है वो लाइसेंस, हम उसको तो सेलिब्रेट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना. मोस्टली पीपल डोंट सेलिब्रेट. एंड जो सोशल लाइसेंस जो हम बनाया हुआ, जो इंसानों का बनाया हुआ चीजें हैं, हम लोग अपनी तरफ से वो करते हैं, तो उसको तो हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना. सो Yes, this is so true. I mean, I really want to. I would really use this in my sessions. Ki this is a divine power to recreate, to give करेक्ट. a life to a baby. It is a process. It's a biological process जिससे हम किसी और को एक नया जीवन देने वाले हैं. So why not celebrate this as well? सो जो ये प्रथा साउथ इंडिया और ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो रही है, आई वांट टू मेक श्योर कि ये ना भारत देश के हर कोने कोने में हो, जहाँ पे लड़कियों को एम्पावरमेंट मिले कि ना अच्छा ठीक है, ये इट्स नॉट जस्ट माय प्रॉब्लम, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एंड इट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम. आई डोंट करेक्ट. नो, देयर इज दिस स्टिग्मा के ना यार बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, एमसी आ गया, फिर बर्थडे आ गया, दिस दीज connotations are the words that we use for periods. हम कभी पीरियड्स भी नहीं बोलते, हम जैसे दोस्त भी जब बात कर रहे होते हैं, और अगर मेरे फ्रेंड्स बैठे हो जस्ट या लिप कलीग्स सिंकिंग बैठे हो. को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हम बताए थे कि आई एम जस्ट डाउन, समथिंग लाइक दैट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. दिस इज, आई मीन, अभी जैसे मेरे ऑफिस में 50% गर्ल्स 50% बॉयज है, एंड वाइल वी वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, धीरे धीरे, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माई प्रोजेक्ट ऑफिस इज कि यहाँ पे 18 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक के एज रेंज में एम्प्लॉयज है. ठीक है, वॉलंटियर्स भी है, एम्प्लॉयज भी है. तो जब ये प्रोजेक्ट हम डिजाइन कर रहे थे, जब हम सेशंस ले रहे थे, तो बच्चे आते हैं, लेडीज भी आती है, वॉलंटियर्स भी आते हैं. सो लाइक, अरे ऐसा होता है, हमें तो पता ही नहीं था. एंड देन ऑल्सो बॉयज ऑल्सो अंडरस्टूड कि ना अच्छा यार लड़कियों को इतना पेन होता है, बाप रे. So now when my female colleagues get their periods, तो ऐसे सारे लड़के, चॉकलेट खाना है क्या, केक खाना है क्या, कहीं जाना है क्या? It's such a lovely workplace that becomes, it turns out to be. And I'm so blessed to have this workplace जहाँ पर, and this project to be honest, कि uh, हमने unintentionally उनको सिखा दिया. मेरा तो, करेक्ट. आई डिड नॉट फोकस कि ना मुझे मेरे मेल कॉलीग्स को सिखाना ये चीज. बट while they were attending the sessions, while we have this discussions in the office कि हमें और कैसे अच्छे से बताना है, और कैसे हम
अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं पूरे सेशन को। ये सुनते सुनते वो लोग में इतनी एम्पैथी डेवलप हो गई, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि वो लोग ने अनकॉन्शियसली हमारा ध्यान रखना चालू कर दिया। स्टार्ट कर So दिया, यस। this is the power of positivity. I would say this is the power of divine powers that is said. It is really important. It's really very important That's to really involve nice. boys. That's really nice to Yeah. know about your male colleagues. So, but एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी जागृति जी, कि क्या आपको क्या लगता है हम जिस तरीके से मैं यहाँ ये कोशिश कर रही हूँ, आप हर किसी फीमेल के पास जाकर, गाँव में जाकर या स्कूल्स में जाकर आप कोशिश कर रहे हैं, हम कितना परसेंट और किस तरीके से हम अब तक सक्सेस ले पाए हैं, और या फिर हमारे पास कुछ और ऐसे रिसोर्सेज हों, या ऐसे लोग हों या ऐसा माइंडसेट और जुड़े जिसकी वजह से हम सोसाइटी की वो मेंटालिटी को हम क्लियर कर पाएँ या हम उनको हेल्प कर पाएँ, ताकि वो हमारी तरह से जो हम सोच रहे हैं वैसा ही सोचने में हमारी हेल्प कर सकें, बेटर सोसाइटी के लिए। Um, I, I, I think there are many NGOs who are working in the same project. Not similar to me or just what I'm doing, but कहीं ना कहीं MHM programs जिसको हम बोलते हैं, menstrual health and hygiene management programs, ये हुँ, हुँ। काफी एनजीओस प्रोपोगेट कर रही है, काफी एनजीओस ग्राउंड लेवल पे जाके कर रही हैं, एंड आई रियली लव दैट बिकॉज मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि ना आपको ये कंपटीशन नहीं लगता है कि आपके जैसे सेम प्रोजेक्ट्स दूसरे भी कर रहे हैं, but it is not competition, I would say. It is the development of our country. It is the growth of our children. It's a growth of every woman who had a thinking कि ना जो पीरियड का खून होता है वो गंदा खून होता है. हुँ, So, propagation, yes, it is really very important. Addressing it at a national level is really very important. Uh, आज जो हम कर रहे हैं शायद ये बहुत ही 2% 3% होगा, बट व्हाट आई हैव नोटिस मैंने पिछले 2021 में से आज तक मैंने 12,000 महिलाओं के साथ काम किया है, 12,000 सम फिगर. अब उस महिलाओं को जब भी हम कॉल बैक करते हैं, फॉलो अप लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक सेशन ले लिया और ठीक है अब मैं चेंज हो गई, अब जो आपने बोला मैं वैसा करूंगी. इट इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि हम ये चीजें ऐसी हैं जो बरसों से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं, right? It's a proper behavioral change that we are doing in them. So करेक्ट। we always make sure that we do a follow-up calls to all our beneficiaries who have attended a session. अभी हम सेशंस के द्वारा उनको सैनिटरी किट देते हैं, सैनिटरी किट जिसके अंदर 4 रियूजेबल पैड्स होते हैं. अब रियूजेबल पैड्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्लास्टिक होता है और ऐसे केमिकल्स होते हैं विच इज नॉट रियली गुड फॉर आवर विमेन हेल्थ, लाइक वजाइनल जो पार्ट होता है उसके लिए. सो हम वी आर अगेन गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक यूजिंग क्लॉथ पैड, मेडिकल ग्रेडेड सिलिकॉन्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स जो होते हैं और मेंस्ट्रुअल डिस्क होते हैं, which is not really harmful for our environment plus for our health. So we are trying to promote that eco-friendly menstruation practice बोलते हैं हम इसको. We are trying to promote that जिससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहे. So again coming back कि it is really uh, very difficult firstly कि उनको change करना, उनके practices को change करना, but yes we are moving ahead. जब मैं 12,000 की बात कर रही हूँ, while we were doing the follow up calls and trying to understand the adoption rate, हम इसको adoption rate बोलते हैं. Adoption rate यानी while they were practicing something else and now they are moving to eco-friendly menstruation practices, like they have changed their view, they have changed their practices, they are becoming more conscious about their hygiene for that matter. We realized 86% of them have really started using reusable cloth pads, started using eco-friendly products, and really taking care of themselves. So, करेक्ट। अच्छा लगता है सुन के कि people are really instilling all these changes in them, क्योंकि it is very difficult. लोगों को लगता है कि ना अरे एक सेशन ले लेते हैं तो इट्स वेरी इजी हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे. बट
ये ऐसी चीजें हैं जो हम बरसों से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है। मेरी मम्मी की मम्मी की मम्मी की उन्होंने वो चीजें बताई हैं और आज मैं वो चीजें कर रही हूँ। But कहीं ना कहीं I had a good exposure. I understood what is periods, what is menstruation, how to take care of ourselves. So I might just deviated from the old traditional outlook of menstruation to a new approach. और अगेन पहले हम क्लॉथ यूज करते थे, फिर हम सैनिटरी पैड्स पे आ गए, नाउ अगेन वी आर गोइंग बैक टू द क्लॉथ पैड। सो यही है, बिहेवियरल चेंज है। बट येस, देयर इज अ ह्यूज adoption rate and people are understanding the importance. People want to take care of themselves. It is just about education and awareness. जब वो चीजें मिल जाएंगी, वो जब उनको पता चल जाएगा ना, you will see the changes. You will see how India is developing. Not in terms of economically, not in terms of just IT industry, but also in terms of women health. Correct. I really, really agree with you. 100%, 1000%. सो इट वाज एक्चुअली जो हमने आज बात की है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे टॉक्स किए हैं, एंड टॉक्स के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एग्जैक्टली जो हम इमोशंस की बात करते हैं, एग्जैक्टली जो हम ग्रोथ की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो क्या है। मेरे और आपके मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों का एम तो एक ही है ना। तरीके हमारे अलग हैं, चीज़ें हमारा, हम आप कुछ और प्रैक्टिसेस के थ्रू हमारी सोसाइटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हैं, बेटर सोसाइटी को देखते हैं, मैं किसी और लेवल के थ्रू देखती हूँ। बट अगर हम दोनों का एम एक ही है, तो जितने भी हम सब लोग मिलकर के अगर अपनी जगह पर अपने आसपास अगर हम थोड़ा थोड़ा 1 और 2% अगर हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, सो उससे ज़्यादा बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। सो I इट्स really, yeah, because karma again, actions is really very important. अभी जैसे हम शुरुआत करने से पहले वही बात कर रहे थे कि अगर हम हमारे मेड्स हाउस हेल्प को भी अगर इतना बता दें कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, कैसे जब भी पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको कैसे प्रैक्टिसेस करना है, सो करेक्ट। इतना भी आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ चेंज होगी। फिर वो हाउस हेल्प या जो आपकी मेड होगी वो किसी और को जाके बताएंगे कि अरे आपको पता है मेरी मालकिन ने आज मुझे ये समझाया, मुझे ये बताया। So this is how the chain will develop. This is how we will grow at from the grassroot to at a big level. And करेक्ट। again, this growth, this development is really important because again, women's are the base of our houses. Women's are the base of our country. अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगी, अगर वो एजुकेटेड रहेंगी, उनको अगर वो अपने बारे में अगर सोचेंगे, अपने आप को ध्यान रखेंगे, तब जाके वो अपने परिवार, अपने देश, अपने सिटी का आगे ख्याल रख देश का पाएंगे। कर पाएँगे। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, एंड आई फील दिस वाज़ एक्चुअली टाइम का भी हमें पता नहीं चला, एंड ये इट वाज़ अ ग्रेट टॉक, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आगे हम आपके डिटेल्स जो हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी चीज़ें हैं उसमें और लोगों को हेल्प हो सके, एंड आवर बेस्ट विशेज़ आर देयर फॉर यू। मैं चाहूँगी हमारे ऑडियंस को कहना कि जागृति जी जो कर रही हैं, या जो उनका प्रोजेक्ट लज्जा जो है, आप उसको अगर इंस्टा पे देखना चाहते हैं, या आप उनको यूट्यूब पर, या आप उनको फेसबुक के तौर पर देखना चाहते हैं, या आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके किसी विलेज में या कहीं स्कूल्स में अगर आप चाहते हैं कि आसपास हम आकर उनको हेल्प कर सकें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो हम भी जागृति जी को वो मैसेज कन्वे करेंगे, तो पूरी टीम के साथ हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। It एंड was इट वाज lovely to be on you on this channel. To be honest, जैसे कि आपने कहा कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, एंड आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज कहीं ना कहीं मैं भी घर बैठे बैठे इतने लोगों तक शायद पहुंच पाऊंगी और उनको बता पाऊंगी कि ना मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। And thank you so much for giving this opportunity to talk about this project, to talk about the menstrual health. It was lovely to be here with you. इट वाज लवली कनेक्टिंग विद यू, एंड आज जो हमारा वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, उस पर हमारी जो टॉक है, इसका सक्सेसफुल होना और लोगों तक पहुंचना ही हमारा एम है। सो थैंक यू सो मच जागृति जी, थैंक यू आज की टॉक के Thank लिए। you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू। नमस्ते।